मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम अरमगान हवाला हुंडी में मुलव्वस निकला। मुलजिम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। अरमगान जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर्स कमाता था, फिर रकम डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। वालिद के साथ मिलकर अमरीका पे कंपनियां भी बनवाईं। मुकदमे का मतन। डेरा गाजी खान में तोनसा के सरहदी इलाके में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का रॉकेटों से हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। रॉकेट हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने थर्मल कैमरों की मदद से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद के करीब तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। खारिज दहशतगर्दों ने 22 और 23 मार्च की दरमियानी शब शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कली से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज से मुकाबले में तमाम दहशतगर्द मारे गए। सदर और वज़ीर आज़म की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 50 अफगान बच्चों और बच्चियों को तोरकम सरहद पर अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान का अफगान हुकाम से बच्चों को आहनी बाड़ तोड़कर पाकिस्तान में दाखिल होने से रोकने का मुतालबा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का सूबे को हार्ड एरिया करार देने का मुतालबा। पुलिस एहलकारों की तनख्वाहें बलोचिस्तान पुलिस के बराबर करने का मुतालबा। जुल्फ़िकार हमीद ने वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर को मरासला इरसाल कर दिया। सात IPPs कंपनीज और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली टैरिफ में कमी की मुश्तरका दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। रुपए और डॉलर की कदर के फर्क, टेक एंड पे सिस्टम के तहत अदायगियों के तरीक़ेकार का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का बिजली के निर्खों में जल्द कमी का इयादा। जामी पैकेज तैयार करके जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। शहबाज शरीफ ने पावर डिवीजन के उमूर पर अहम इजलास में खुशखबरी सुना दी। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज की परेड। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। गैर मुल्की सुफरा समेत अहम शख्सियात भी शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी की रिवायती बग्गी में आमद। इस्तकबालिया कमेटी के अरकान से मुसाफा और परेड का मुआयना किया। जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख की एक कद आवर शख्सियत हैं। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान बादज़ वफ़ात का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपकी साहबजादी मोहतरमा सनम भुट्टो वसूल करेंगी। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब का इनेकाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायां खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को एजाज़ात से नवाजा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क के लिए शानदार खिदमात पर बादज़ वफ़ात आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान अता किया गया। एजाज़ वसूल करने आई साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी सनम भुट्टो की आंखें नम हो गईं। पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को आला तरीन सिविल एजाज़ मिलना तारीख का अहम संग मील है। निशान पाकिस्तान का एजाज़ भुट्टोइज़्म के नज़रिए की एक और फतह है। आमिर ने फ़ख्र एशिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की, मगर वो आज भी गड़ी खुदा बख्श से राज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल।
सदर आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के 764 जवानों और अफसरान के लिए फौजी एजाजात का ऐलान कर दिया। 227 के लिए तमगा बसालत, 82 जवानों और अफसरान को इम्तियाजी असनात और 185 अफसरान और जवानों के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफी असनात का ऐलान। सिंध के गवर्नर हाउस में आला तरीन सिविल एजाजात देने की तकरीब। गवर्नर कामरान खान टेसूरी ने मुख्तलिफ शख्सियात को एजाजात से नवाजा। गवर्नर हाउस पंजाब में आला तरीन सिविल एजाजात की तकसीम की तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को एजाजात से नवाजा। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल-ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर यौम पाकिस्तान की तकरीब। फजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहरियों का जोश व खरोश दीदनी। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर यौम पाकिस्तान की तकरीब। फिजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहरियों का जोशो खरोश दीदनी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दरअंदाजों के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर हमलों या ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बातचीत। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपोजिशन का मौजूद होना जरूरी था। पीटीआई का शिरकत न करने का मकसद बानी के लिए सियासी रिलीफ की कोशिश करार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माशी मफादात एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों ममालिक को दो तरफा तिजारत और इलाकाई रवाबित बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान का काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कल्लात के इलाके मंगशर में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक 4 मजदूरों की मैयतें आबाई इलाके रहीम यार खान पहुंचा दी गईं। लवाहिकीन गम से निढाल, इलाके की फजा सोगवार। एक मजदूर की नमाज जनाजा अदा। महकमा दाखिला पंजाब ने एक और संग मील अबूर कर लिया। प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में पाकिस्तान आर्मी के जवानों की तरबियत मुकम्मल। पहले बैच में मिलिट्री पुलिस के 35 जवानों को 2 हफ्ते का तरबियती कोर्स करवाया गया। शुरका को जेलों के इंतजाम और कवानीन से मुतालिक पढ़ाया गया। पासिंग आउट तकरीब प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज साहिवाल में हुई। आपको इस तरह की बयानबाजी पहले नहीं करनी चाहिए थी। पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास आ जाओ, फिर उन्होंने कहा कि भाई लिख के तो दो, फिर मैंने लिख के भी दे दिया। माजी में जो कभी शायद वसीम अख्तर को या मुस्तफ़ा कमाल को पैसे मिले थे उसका हिसाब मुझसे मांग रहे हैं वो। गवर्नर साहब कामरान भाई, दिस इज़ नॉट फेयर। 100 अरब रुपये आप केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल करें, फिर जितने हिसाब लेने हैं ना मुझसे लीजिएगा। गवर्नर कामरान खान टेसूरी ने बहैसियत आईनी सरबराह कराची के लिए सब कुछ करने का वादा किया। अब मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर के दौर का हिसाब भी मांग रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मज़ार क़ायद पर गुफ्तगू। कहा 1.25 अरब केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल करवाएं और जितना हिसाब लेना है ले लीजिएगा। कराची में पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 22 रोज के दौरान 220 गदागर गिरफ्तार कर लिए गए। वफाकी सरकारी तालीमी इदारे ईद उल फित्र पर 31 मार्च से 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। नया तालीमी सेशन 7 अप्रैल से शुरू होगा। इजरायली फौज की गजा पर फिर बमबारी। बाला फलस्तीनी शहीद। नसीर अस्पताल पर हमले में सर्जिकल वार्ड तबाह कर दिया। हमास लीडर इस्माइल मरहूम भी शहीद हो गए।
मस्जिद अल हराम की तीसरी मंजिल पर नए हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग की कामयाब आजमाइश। जदीद हेलीपैड खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तैयार किया गया। मकसद ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करना है। कनाडा में पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान। नए इलेक्शन 28 अप्रैल को होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को तोड़ना चाहते हैं। ट्रंप की धमकियों का जवाब देने के लिए मैंडेट की जरूरत है। कैनेडियन वजीर आज़म मार्क कार्नी का बयान। पेरिस में मुलजिम का ताक़ुब करने वाली पुलिस की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 10 एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। ड्राइवर और गाड़ी में बैठे 2 मुसाफिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चौथे T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 115 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी टीम 220 रन के ताक़ुब में 105 रन पर ढेर हो गई। कप्तान सलमान आगाज का आइंदा मैचेस में गलतियां ना दोहराने का वादा। एबटाबाद रीजन ने लाहौर वाइट्स को हराकर नेशनल T20 कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। लाहौर वाइट्स ने 129 रन बनाए। एबटाबाद रीजन ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। डिस्ट्रिक्ट जेल लांजी में कैदियों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। 6000 कैदियों को चिकन पुलाव, आलू मुर्गी का सालन और स्वीट डिश पेश की गई। बैरकों तक खाना पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल रिक्शों का इस्तेमाल। ईद करीब आते ही मुल्क भर के बाजारों में शॉपिंग का सिलसिला तेज हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर की मार्केटों में रश। और लाहौर में मौसीकार निसार बज़मी की याद में तकरीब। गुलकार गुलाम अली, अनवर रफ़ी, हुमैरा चन्ना और तरन्नुम नाज समेत शोबिज़ शख्सियात की शिरकत।